हम बात करेंगे साल 2025 और पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स के कौन सबसे ज़्यादा कामयाब रहा और कौन नाकाम रहा, कौन किस नंबर पर आता है और कौन किस नंबर पर। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बात होगी शुरू मोहम्मद नवाज से कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान का ऐसा मैच विनर बना है और ऐसा स्पिनर बना है कि उसकी पाकिस्तान के लिए इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। मतलब उसने मैच तो खेले हैं 24 लेकिन उसकी विकेटें हैं पूरी 36, जबकि जो एवरेज बनती है वो 13.61 की है। मतलब 13.61 की एवरेज के साथ उसने स्कोर देकर 36 विकेटें हासिल की हैं 24 मैचेस के अंदर और यूं वो 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब पाकिस्तान का स्पिनर बन चुका है। अब दूसरे नंबर पर आता है इब्रार अहमद। इब्रार अहमद ने वैसे तो मोहम्मद नवाज से 2 मैच कम ही खेले हैं, मतलब टोटल मैच उसके हैं 22, जबकि मोहम्मद नवाज से उसने ओवर ज़्यादा करवा रखे हैं, मतलब 81। मोहम्मद नवाज ने करवा रखे हैं 74, लेकिन इस बंदे ने इब्रार अहमद ने 81 ओवर करवा रखे, जबकि विकेटें बनती हैं 22 मैचेस के अंदर 28। और अगर एवरेज की बात की जाए तो 19.51 है, जहां पर मोहम्मद नवाज की 13 है, वहां पर इब्रार अहमद की 19 की एवरेज है, जहां पर उसकी 36 विकेटें हैं, वहां पर इब्रार अहमद की 28 विकेटें हैं, जहां पर उसके ओवर 74 बनते हैं, वहां पर इब्रार अहमद के ओवर 71 बनते हैं। तो आप चेक कर रहे हैं दूसरे नंबर पर इब्रार अहमद है, जबकि जो तीसरा नंबर है वो साइम अयूब के पास है। मैचेस खेले हैं 25, ओवर करवाए हैं 69, मतलब 5 ओवर मोहम्मद नवाज से कम करवाए हैं। टोटल 69 ओवर करवाए हैं साइम अयूब, जबकि जो विकेटें बिटोरी हैं वो 21 है कि 25 मैचेस के अंदर 21 विकेटें हैं, क्योंकि चंद मैचेस ऐसे हैं जिसमें बॉलिंग ही नहीं दी गई है। लेकिन अगर एवरेज की बात कर ली जाए तो एवरेज 22 से ऊपर की है। मतलब जहां पर मोहम्मद नवाज की 13 की एवरेज है, इब्रार अहमद की 18 की है, वहां पर साइम अयूब की 22 की एवरेज है। और फिर आ जाता है सुफियान मुकीम, चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि हम इसे मैचेस ही 10 देते हैं और ओवर हम सिर्फ इसे 33 देते हैं। 10 मैचेस के अंदर 11 विकेटें हैं, जबकि जो एवरेज है वो 19 की है। इब्रार अहमद की 18 की है, सुफियान मुकीम की 19 की है। और फिर आ जाता है जी उस्मान तारिक, 2 मैच 8 ओवर 6 विकेटें 7 की इकॉनमी, 7 की एवरेज। ये है उस्मान खान 7, यानी कि अगर एवरेज से बात की जाए, इकॉनमी से बात की जाए तो सबसे बेहतर अभी तक उस्मान खान है और दूसरे नंबर पर आ रहा है मोहम्मद नवाज। लेकिन अगर विकेटों की तादाद की बात कर ली जाए तो मोहम्मद नवाज टॉप कर रहा है और उस्मान खान के 2 मैचेस होने की वजह से वो 6 विकेटों के साथ 5वें नंबर पर। जबकि जी 6ठे नंबर पर आ जाता है सबके दिलों पर राज करने वाला शादाब खान। मैच खेलता है 2025 के अंदर 8, ओवर करवाता है जी पूरे के पूरे 22 और विकेटें आती हैं जी पूरी की पूरी 5। अब बात यहां पर करनी है एवरेज की। यहां पर यह बंदा सबको पीछे छोड़ गया है। कौन उस्मान खान, कौन मोहम्मद नवाज, कौन सुफियान मुकीम। भाई साहब 41.6 की एवरेज के साथ स्कोर देकर 5 विकेटें हासिल करते हैं 8 मैचेस के अंदर और फिर लोग कहते हैं कि ये कमाल है। वो भाई जिसकी T20 के अंदर 41 की एवरेज हो, स्कोर देने की क्या बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, जरा भी शर्म नहीं आती। और इकॉनमी बताएं आपको, पर ओवर इकॉनमी क्या है 9.45 की, कि हर ओवर के अंदर इसने एक फुल टॉस देनी है जिसकी वजह से इसे छक्का लगना है और 9.45 की इकॉनमी के साथ ये बंदा स्कोर देता है। 41 की एवरेज के साथ इसका मैच है। जबकि फिर आ जाते हैं अपने सब कुछ सलमान अली आगा साहब। 11 इनिंग्स के अंदर यह बंदा बॉलिंग करता है, टोटल 13 ओवर करवा देता है, 3 विकेटें आ जाती हैं और जो इकॉनमी या एवरेज की बात करें तो वो 38 की है। यहाँ पर भी टॉप अगर कोई कर रहा है तो वो शादाब खान है और उससे अगर बहुत निकम्मा अगर बॉलर समझे ना तो वो उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक तो दूसरे नंबर पर अगर आप निकम्मा बॉलर अगर कोई कहेंगे उस्मान तारिक का है कि वो 10 की एवरेज से नीचे स्कोर दे रहा है। और फिर अगर बात कर लें तो वो मोहम्मद नवाज है जो कि 13 की एवरेज के साथ स्कोर दे रहा है। तो ये है जी पाकिस्तान की सूरत हाल, ये है पाकिस्तान के स्पिनर्स की सूरत हाल और ये है साल 2025। अब आप फैसला करें कि किसका कमबैक होना चाहिए था, किसका नहीं, बताइएगा ज़रूर।